हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के फॉर्म फिल होने लगे हैं। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रूल बुक में योग्यता को लेकर जो अलग अलग विवाद है उसके बारे में। और एक से ज़्यादा पेपर कोड और पोस्ट कोड का चयन कर सकते हैं क्या, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। और आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री के लिए कौन कौन सी पोस्ट कोड और पेपर कोड अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर और एक्सपीरियंस, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 2022 के जो है उसके नियम पे, है ना। अगर मैं 2022 का है, अगर मैं इसमें आप देखेंगे तो इस पे ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। ये अलग अलग भर्ती थी। ये बुरहानपुर की भर्ती थी नगर निगम की, है ना। इसमें सिविल की भी देखेंगे आप, इलेक्ट्रिकल की भी देखेंगे, सभी में क्या लिखा है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। इसमें इसी प्रकार मैकेनिकल के भी पद थे तो उसमें भी लिखा हुआ है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल में 3 वर्षीय डिप्लोमा, ठीक है। इसी प्रकार अलग अलग इसमें अगर हम बात करें कि नगर निगम इंदौर में भी निकली थी तो उसमें भी क्या मांगा गया था आपका, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर योग्यता को लेकर कि योग्यता कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, डिग्री डिप्लोमा वाले, है ना। ये अलग अलग विभागों से थे। और मैंने यहाँ पर पूरा रूल बुक पढ़ा है 2022 का। ये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पीएचई में निकाली गई थी। इसमें भी क्या कहा गया था, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। अब हम आते हैं 2024 के रूल बुक पे, ठीक है। तो जैसे कि आपने 2022 का देखा, 2024 का रूल बुक है। यहाँ पर 283 अलग अलग विभागों में दिव्यांगजन हो या अलग अलग कैटेगरी में उनके पोस्ट कोड हैं। यहाँ पर हम देखेंगे पोस्ट कोड और जो शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में। ये जनजाति कार्य विभाग का है, सब इंजीनियर का है। इसमें शैक्षणिक योग्यता इसमें न्यूनतम ने लिखा है। एक बात ये नोटिस करना आप, इसमें कहा है सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा। अभी तक हमने देखा तो सभी में 2022 की भर्ती में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता थी, ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता थी। और शैक्षणिक योग्यता में इसमें सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा मांगा है। जैसे लास्ट टाइम भी अगर मैंने दिखाया आपको तो उसमें आईटीआई के टाइम कीपर और ड्राफ्टमैन भी एलिजिबल रहते हैं। तो उसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में लिखा था आईटीआई ड्राफ्टमैन। तो उसमें सिविल वाले भी एलिजिबल थे, डिप्लोमा वाले भी और डिग्री वाले भी, है ना। इसमें क्या लिखा है, शैक्षणिक योग्यता सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा। तो डिप्लोमा वाले इसमें जो है फॉर्म अपना जो फिल कर सकते हैं ना। नेक्स्ट अगर मैं हम बात करें सहायक मानचित्रकार, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर सीधे सीधे लिख दिया है शैक्षणिक योग्यता में आईटीआई में ड्राफ्टमैन होना चाहिए सिविल में, या किसी मान्यता प्राप्त वास्तुकला जो है पदोन्नति होना चाहिए आपका सिविल में, है ना। तो सिविल में आपका डिप्लोमा इसमें भी मान सकते हैं आप। इसके बाद सर्वेयर में भी सिविल में डिप्लोमा कहा गया है, जिसमें डिप्लोमा मांगा गया है या किसी में डिग्री मांगा गया है ना। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आप देखेंगे ये मैकेनिकल वालों का है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में डिप्लोमा और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा है। तो उसमें बाकायदा जो है योग्यता जैसे नगर तथा ग्राम निवेश में है। अगर मैं उसको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लिखना होता तो यहाँ पे और वो बोल देता कि भाई आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट बोला शैक्षणिक योग्यता या तो 3 वर्ष का डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो सिविल इंजीनियरिंग में। फिर उसने एक बात और बोली है कि 1 ईयर का जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन और रिमोट सेंसिंग में जो भी है डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कृषि अभियांत्रिकी में यहाँ पर डायरेक्ट स्नातक मांगा है तो स्नातक लिख दिया है। और जैसे जो डिप्लोमा वाली पोस्ट है ना, जैसे सहकारी दूध वरिष्ठ तकनीशियन है ना, जैसे वरिष्ठ तकनीशियन की पोस्ट में आप देखेंगे यहाँ पर क्लास 1 का जो बॉयलर का सर्टिफिकेट और स्नातक, और इसी के साथ साथ पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा। तो अलग अलग चीज़ों में देखें वरिष्ठ, और इसी के बाद हम कनिष्ठ में आएंगे तो यहाँ पर डिप्लोमा बस लिखा है। और यहाँ पर इसलिए देखो शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम लिखा रहता तो भाई न्यूनतम चलो आप 10वीं पास हैं तो 10वीं, लेकिन जो 10वीं 12वीं वाली बात अलग हो जाती है। और जैसे आईटीआई है तो कोई आईटीआई करता है, ठीक है, या कोई पॉली करता है या कोई बीटेक करता है ना, तीनों एक साथ नहीं कर सकता, है ना। 2 तो चलो मान भी सकते हैं कि डिप्लोमा या बीटेक कर सकता है, लेकिन ये तीनों एक साथ नहीं होते, अलग अलग कोर्सेज़ हैं। तो इसलिए इनका अलग अलग मांगा गया है शैक्षणिक योग्यता। बाकी आप भर दीजिएगा जो भी है आपका, जो भी आपके अनुभव से हो उसमें भर दीजिएगा, है ना। डिप्लोमा वाले भी डिग्री वाले भी, क्योंकि पोस्ट तो वैसे भी कम है। लेकिन अगर मैं जो जैसे दिव्यांगजन के लिए है, लेकिन शैक्षणिक योग्यता में क्या मांगा है, मान्यता प्राप्त सिविल से इंजीनियरिंग का 3 वर्ष का डिप्लोमा, ठीक है। इसमें शैक्षणिक योग्यता में आप ध्यान दीजिएगा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पर चर्चा कि भाई आप इसमें एक बार चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सी पोस्ट में डिप्लोमा मांगा है, कौन कौन सी पोस्ट में डिग्री मांगा है, कौन कौन सी पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा है। जैसे कि सिविल वाले में एक में एक्सपीरियंस मांगा है तो उसमें तो फ्रेशर भर ही नहीं सकते। जैसे मैं बताऊँ उसमें कौन सा है, असिस्टेंट
कुछ था प्रबंधक टाइप का था, सहायक उप प्रबंधक, है ना। तो इसमें देखो जैसे 7 पद हैं ना, तो इसमें 7 पद जो हैं, इसमें अगर मैं आप देखेंगे तो इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है, इसमें क्या मांगा है, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंटरनेट ब्राउजिंग और सर्फिंग में। अगर मैं कोई बंदा 2022 का पास आउट है और वो 2024 में ये एग्ज़ाम दे रहा है, तो भाई उसके लिए तो 3 साल हुआ ही नहीं ना कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो उसका फ्रेशर वाले के लिए दिक्कत है। 2000 अगर मैं 23 में करा है उसने कंप्लीट, तो 2000 एक साल ही हो रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ पर है कि भाई एक्सपीरियंस आपका नहीं हो पाएगा। जैसे आपका अगर मैं एक्सपीरियंस आपने पहले कर लिया है और एक्सपीरियंस है, तो आप तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चलो आप बनवा भी लेंगे, लेकिन अगर मैं आपने 2023 में करा है कंप्लीट या 2024 में अभी करा है लेटेस्ट में कंप्लीट, तो कहाँ से करेंगे, है ना। तो इसको आप देख लीजिएगा, जहाँ आप एलिजिबल हैं वहाँ भरेंगे तो आपका ज़्यादा फ़ायदा रहेगा कि अदर, और अगर मैं आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, वो आपके स्वविवेक पे है ना। तो मैं यहाँ पर एक आपको डिटेल बता दे रहा हूँ कि कौन से डिप्लोमा वाले और डिग्री वाले कहाँ कहाँ भर सकते हैं, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, योग्यता है ब्रांच वाइज है, पोस्ट कोड और पेपर कोड मैंने लिख दिया है सिविल का, है ना। सिविल में अगर मैं आपने डिप्लोमा किया है तो पेपर कोड आपका ABCE है, और पोस्ट कोड 1 2 3 5 को आप भर सकते हैं, है ना। डिग्री है डिप्लोमा है और 1 ईयर का रिमोट सेंसिंग है, तो आप पोस्ट कोड 8 में एलिजिबल है, और पेपर कोड ए आप भर सकते हैं, ठीक है। और डिप्लोमा है और 3 साल का एक्सपीरियंस है कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंटरनेट और ब्राउजिंग में, तो आप पोस्ट कोड जो है 6 भर सकते हैं और पेपर कोड E भर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मैकेनिकल का अगर हम बात करें तो मैकेनिकल में आपके पास डिप्लोमा है तो पोस्ट कोड 4 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 भर सकते हैं, और पेपर कोड DI के आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। डिग्री है आपके पास तो पोस्ट कोड 10 11 14 17, है ना, ये अप्लाई कर सकते हैं और पेपर कोड आई लिख सकते हैं। डिप्लोमा प्लस एक्सपीरियंस है 2 साल का आपको, तो पोस्ट कोड आपके लिए 7 है और पेपर कोड आपके लिए आई है ना। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल का भी हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल में आपका डिप्लोमा है तो पोस्ट कोड 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 भर सकते हैं, पेपर कोड HIJ कर सकते हैं ना। डिग्री आपके पास है तो 10 11 14 17, और पोस्ट कोड जो है आपका ये हो जाएगा, पेपर कोड H हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए। और अगर आपके पास डिप्लोमा है और डिग्री है डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो पोस्ट कोड आपका रहेगा 7 और पेपर कोड रहेगा I, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट पे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नहीं है ना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग नहीं है, ECE नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग है, EIE है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं पेपर कोड और पोस्ट कोड। जैसे पेपर कोड इलेक्ट्रॉनिक के लिए IJ है, रेफ्रिजरेशन डिप्लोमा के लिए IK है, पोस्ट कोड 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 है, ये डिप्लोमा वालों के लिए। डिग्री वालों के लिए 10 11 14 17 है और पेपर कोड IK है उनके लिए, है ना। और इंडस्ट्रियल डिप्लोमा में जैसे ITI में आपने ड्राफ्टमैन से पेपर कोड है आपका, पोस्ट कोड है 2, पेपर कोड है B। ITI सर्वे से किया है आपने तो पोस्ट कोड है 3, पेपर कोड है C। ITI आपने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या रेफ्रिजरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट से किया है तो पेपर कोड है आपका J, और मैकेनिकल या रेफ्रिजरेशन से किया है तो पेपर कोड है K। और इसी प्रकार पोस्ट कोड अगर मैं हम बात करें आपकी तो 12 13 16 18 19 20 21 है, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से करा है आपने डिग्री तो पोस्ट कोड है 9 और पेपर कोड है G। बॉयलर ऑपरेशन डिप्लोमा से किए हैं तो क्लास 1 से है तो आपका पेपर कोड है L, पोस्ट है 10 11 14 15 17, और क्लास 2 है तो LKJ है पेपर कोड, और पोस्ट कोड है 12 13 16 18 19 20 21। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन है कि आप कौन कौन से पेपर को जो है अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन पेपर से पोस्ट कोड और कौन कौन से आपका पेपर कोड को अप्लाई कर सकते हैं अगर मैं आपके पास ये चीज़ें हैं तो, है ना। सिविल में अगर मैं अपने पास डिप्लोमा डिग्री है तो और एक्सपीरियंस है तो उसके आधार पर आप भरेंगे, एक्सपीरियंस है तभी ये वाला कोड भरना, वरना देखो अगर मैं आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत जाएगी, है ना। बाकी पोस्ट वैसे ही कम है, बाकी अगर मैं आपको एक्सपीरियंस के तौर पर डालना है तो सभी को डाल दीजिएगा। अगर मैं आपको मात्र एग्ज़ाम देना है कि भाई हमको इस बार एक्सपीरियंस लेना है तो एग्ज़ाम देना है तो सभी को डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन देखना जितने आप पेपर सेलेक्ट करेंगे, जितने आप पेपर सेलेक्ट करेंगे कि आपने अगर मैं 5 पेपर सेलेक्ट किया
एक उदाहरण के तौर पर मानना, जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के 3 पेपर हैं, तो आपको तीनों पेपर के लिए अलग अलग फ़ीस जो है पे करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट टाइम तो पे करना पड़ा था, अभी का पता नहीं है, अभी जो है अब देखना पड़ेगा। और लेकिन इसके पेपर जो हैं आपके अलग अलग ही होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी सिविल का अलग हुआ था, टाइम कीपर का अलग हुआ था, ड्राफ्टमैन का पेपर अलग हुआ था, है ना। और इनके रिज़ल्ट भी अलग अलग सीट्स में जो है अवेलेबल हुए थे। तो ये था दोस्तों आज का पोस्ट कोड, पेपर कोड और योग्यता को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास किए हैं कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, इस बार क्या है। तो उसको आप एक बार और रीचेक करिएगा, उसके बाद में फॉर्म फिल करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।